हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम एक मैथमेटिक्स का जो है पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक अच्छा सा रजिस्टर डाल लीजिए और अब से प्रॉपर आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको इधर उधर कोई और बुक खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जितना ज़्यादा हो सके रफ़ करें, आप जितने क्वेश्चन में हो सके मैं आपको करवाऊंगा। आज हम मुद्दे पे सीधे मुद्दे पे आते हैं, बाकी इधर उधर टाइम ख़राब नहीं करके। टॉपिक अपना जो चल रहा है वो है प्रतिशत। ठीक है, कैलकुलेट करना मैंने आपको कल बताया था, थोड़ा और समझ लेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन अभी अपन चलते हैं इसमें कि प्रतिशतता में जो सबसे अहम है, प्रतिशत टॉपिक को मैं चार पांच केसेज में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा आपको। जिसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट केस पढ़ेंगे वो है तुलनात्मक। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है तुलनात्मक प्रश्न। अब तुलनात्मक प्रश्न होते कैसे हैं ये देखिएगा, अभी बताते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है, ए बी से 20% ज़्यादा कमाता है। ए बी से कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाता है? 20% ज़्यादा कमाता है। बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? प्रश्न को देख के आपको लग रहा होगा इसमें तुलना हो रही है। किसकी? इसमें जो तुलना हो रही है, आपको पता है इस बात का कि ए की और बी की जो है वो आपस में क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। समझ गए? इसीलिए ये कौन सा केस है? तुलनात्मक। फर्स्ट केस कौन सा है? तुलनात्मक। तो देखो इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, उसको, जिससे तुलना की जाती है उसको 100 मान लीजिए। जैसे किससे तुलना की जा रही है? बी की। ए की तुलना बी से की जा रही है। तो एक बात आप देखिएगा कि जिसके साथ से शब्द लगा हुआ मिले उसी से तुलना हो रही है। जैसे राम श्याम से बड़ा है, ए बी से छोटा है, तो बी के साथ से लगा हुआ है तो मतलब बी से तुलना हो रही है। वहाँ राम श्याम से बड़ा है तो श्याम के साथ से लगा हुआ है मतलब श्याम से तुलना हो रही है। तो आप यहाँ पहले तो पहचानेंगे तुलना हो किससे रही है, और जिससे तुलना हो रही है उसको आप मानेंगे 100। कितने मानेंगे? 100। अब एक बात बताइए, जब बी 100 कमा रहा है तो ए इससे कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाता है? 20%। तो हम क्या करेंगे इसको? 120। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अब ये बताइए जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। अब की बार बात आ गई कम की। तो आप देखिए बी ए से कितने कम कमा रहा है? 20। अब ये देखिए, अब से शब्द किसके साथ लगा हुआ है? अब से शब्द ए के साथ लगा हुआ है, तो इसके बट्टा में किसकी वैल्यू आएगी? ए की। कितनी है? 20/120 गुणा 100। तो कितना आ रहा है? 1/6। वैसे किसी को अगर टेबल से याद है तो याद कर लीजिएगा, 16 से 2/3% होता है। अगर किसी को टेबल से नहीं याद है तो आप चेक करके देख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो भी ये 16 से 2/3% ही आएगा। और जिसको टेबल याद है, मैंने जो पिछले चैप्टर में आपको टेबल बताई थी पिछली क्लास के अंदर, 1/2 50% होता है, 1/3 33 से 1/3% होता है। वैसे जैसे 1/6 16 से 2/3% होता है। तो आप आसानी से इसका आंसर क्या बता सकते हैं? 16 से 2/3%। देखो एक क्वेश्चन और देखो। राम श्याम से 10% कम कमाता है। तो बताइए श्याम राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा कमाता है?
तो बताइए श्याम राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाता है। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने। अब देखो सॉल्व करते हैं। यहां पे जो तुलना है वो किससे की जा रही है? श्याम से, क्योंकि से शब्द किसके साथ लगा हुआ है? श्याम के साथ। तो आप श्याम को कितना मानेंगे? श्याम कितने कमाता है? 100। अब राम इससे कितने प्रतिशत कम कमा रहा है? तो 100 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 90। अब आपको जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है कि भाई ये बताइए श्याम जो है, ये रहा श्याम, ये राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा कमाता है? तो देखो वैसे तो कमाता है 10 ज़्यादा, और राम से तुलना की गई तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10/90 गुणा 100। 1/9 अगर किसी को याद है टेबल के अनुसार तब तो उत्तर सीधा लिख देना, और अगर किसी को नहीं याद है तो 9 का भाग 100 में देना। 9 एकम 9 बच गया 1, वापस 0 उतारेंगे, 9 एकम 9 बच गया 1, 11 से 1/9%। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। ए बी से 14 से ही 2/7% ज़्यादा कमाता है। तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? बिल्कुल क्वेश्चन वही कंसेप्ट का है, बस एक चक्कर पड़ रहा है अब की बार। वो चक्कर पड़ क्या रहा है देखिएगा। चक्कर ये पड़ रहा है कि अब की बार जो आपको वैल्यू दे दी है वो किस में दे दी है? परसेंटेज में। आप अगर बी को 100 मानते हैं तो ए में आप 100 में अगर 14 से ही 2/7% जोड़ते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसमें आप 14 से ही 2/7% जोड़ते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आप क्या करें, वैसे मैं इसको इससे भी सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो कितना आएगा? 100 प्लस 14 से 2/7 को लिखेंगे, 14×7 98 और 2 100/7। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 800/7। अब ये बताइए कि कह रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है? तो बी ए से कितना कम कमाता है? वो तो 14 से 2/7, जिसको हम 100/7 बोल सकते हैं। या आप एक काम करें, ए माइनस बी करो तो 800/7 माइनस 100, तो ये वापस 100/7 आएगा। करके देख लेना, इसके बट्टा में 1 मानोगे तो फिर आप क्या करेंगे? कितना? 100/7। किससे? ए से। तो ए का मान कितना है? 800/7। और परसेंटेज में पूछा है तो अपन गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/8 बच रहा है। और जिसको याद है 1/8 12.5% होता है वो तो डायरेक्ट लिख देगा, वरना आपको और आके सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। लेकिन क्या आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा तो हम ये तरीका काम में नहीं लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, पर हम इसको काम में नहीं लेंगे। तो फिर क्या करने वाले हैं देखिए, बताते हैं। देखो अब कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपको कितना दे रखा था? क्या दे रखा? आपको कितना दे रखा था बताइए ज़रा।
आपको दे रखा था इसमें 14/2/7%। ठीक है, थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे मेरा हाथ कम ही साफ है, अब थोड़ा सहयोग कीजिए, हो जाएगा। 14/2/7%। अब मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपको इन क्वेश्चंस के अंदर पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए इधर तो लिखते हैं हम, इधर तो हम लिखेंगे ज़्यादा और इधर हम लिखेंगे कम। अब क्या याद रखना है, देखना, अगर मैं कहूँ 1/2 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/3। मैं अगर कहूँ 1/3 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/4। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/4 ज़्यादा है तो कम कितना होगा, 1/5। 1/5 ज़्यादा है तो 1/6 कम। ऐसे ही 1/6 ज़्यादा है तो 1/7 कम। 1/7 ज़्यादा है तो 1/8 कम। मतलब ये सीरीज चलती रहेगी आगे तक। अब ये बहुत काम की, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवा देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 से 3 केसेस के अंदर एक चीज़ आपके काम आने वाली है और क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। प्रीवियस क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, शुरुआत वालों पे। पहला क्वेश्चन था 20% ज़्यादा। ये देखिए, तो 20% ज़्यादा का मतलब होता है 20% को टेबल में आप बोलते हैं 1/5। आपको मैंने लिखाई थी पहली क्लास में टेबल पूरी, 1/10 तक याद रख लो आप, तो एक बार बाद में आगे ज़रूरत पड़ेगी उसी तरह से और याद होती जाएगी। 1/5 ज़्यादा है तो कम कितना है, 1/6। और 1/6 को आप क्या बोलते हो, 16/2/3%। क्या यही आपका आंसर आया था यहाँ पे? तो ये पूरी कैलकुलेशन हमारे कोई काम की नहीं रही, हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी आप इसको काम में ले सकते हो। वो कैसे, देखो बताता हूँ, वो भी याद रख लें। 20% ज़्यादा मतलब 1/5 होता है, यानी 5 पे कितना ज़्यादा, 1। तो 5 पे अगर 1 ज़्यादा है तो कहाँ पहुँच रहे हैं हम, 6 पे। अब ये बताओ, ये 6 है, अब ये इससे कितना कम कमा रहा है, ये बंदा इससे, ए जो है अगर 5 कमा रहा है तो बी 6 कमा रहा है। तो बताइए ए बी से कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। जो ए है वो बी से कितना कम कमा रहा है, तो 1 कम कमा रहा है बी से। तो मतलब बी की वैल्यू नीचे लिखेंगे 1/6, और इसको आप टेबल में क्या बोलते हैं, 16/2/3%। दोनों तरीकों में से आप कोई सा भी तरीका जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो काम में ले सकते हो। अगले क्वेश्चन को देखो। राम श्याम से 10% कम, यानी कितना कम, 1/10 कम। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कम अगर देता है तो इधर आएंगे और ज़्यादा देता है तो आगे जाएंगे। तो 10% कम मतलब 1/10 कम, और 1/10 कम का मतलब समझते हो कि 1/9 जरूर ज़्यादा रहा होगा। 1/9 क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। तो अब देखिए 1/9 अगर ज़्यादा है तो उसको आप टेबल के अनुरूप क्या बोलेंगे, 11 सही 1/9%। देखिए वही आंसर है क्या आपका, कोई जोर नहीं है। और एक तरीका और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था, कौन से वाला, वो ये वाला। क्या 1/10 है मतलब 10 पे कितना कम, 1 कम। तो 10 से कहाँ गए, 9। मतलब श्याम अगर 10 कमा रहा है तो राम कितने कमा रहा है, 9। अब ये कह रहा बताइए श्याम राम से कितने ज़्यादा कमा रहा है। तो देखो श्याम जो है वो राम से 1 ज़्यादा कमा रहा है। राम से मतलब वैल्यू 9 में आएगी, और 1/9 को आप क्या लिखते हो टेबल में, बताओ ज़रा आप खुद ही। 11 सही 1/9%। तो आपका आंसर क्या आएगा, 11 सही 1/9%। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जिसको अपन कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, इसको सोल्व करते हैं। देखो 14 से 2/7% क्या है, ज़्यादा है, यानी कि 1/7 क्या है, ज़्यादा। तो कम कितना है, 1/8 कम। और 1/8 को आप क्या बोलते हो,
12 सही 1/2% या फिर 12.5%। ठीक है, और ये तरीका याद रख लो, अदरवाइज दूसरा भी मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार से पहला केस आपको क्लियर हो गया क्या? ठीक है, दूसरा केस चालू कर लेते हैं। सेकंड केस क्या है? परसेंटेज को बस मैं आपको इसी तरीके से बताने वाला हूँ, कोई फॉर्मूले वगैरह काम में नहीं लेंगे। अब तो बस मैंने आपको बोल दिया ना, अच्छा सा रजिस्टर डाल लो, जो भी मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को लिख लो, क्वेश्चन उतार लो, आपके समझ में आ जानी चाहिए। जब भी कन्फ्यूजन रहे आप इन वीडियोज़ को दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हैं। दूसरा केस तुलना के बाद क्या आता है? इसमें मतलब मेन टारगेट क्या होता है? नो चेंज। जो एम होता है इन प्रश्नों में वो क्या होता है? नो चेंज। ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ टैग वर्ड्स मिलेंगे। कैसे? जैसे कि अपरिवर्तित, ठीक है, अप्रभावित, या फिर वही सेम टू सेम। इस चीज़ से क्लियर नहीं हो पाएगा अच्छे से, मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्या है? देखो, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो बताइए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, या ऐसे भी कह सकता है अप्रभावित रहे, ऐसे भी कह सकता है वही रहे। तो मेरा मैसेज समझ गए? मतलब क्या है कि साहब लंबाई को बढ़ा रहे हो, चौड़ाई को घटा दो, लंबाई को घटा रहे हो, चौड़ाई को बढ़ा दो। पर मेरे लिए फाइनल कंक्लूजन यही आना चाहिए कि जो क्षेत्रफल शुरुआत में था वही क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? अंत में भी होना चाहिए। देखो करते हैं इस प्रश्न को। कुछ वेरिएबल मान के कई अधिकतर इस प्रश्न को किया करते हैं, हम यहाँ वेरिएबल तो नहीं मानेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको इसको 2-3 तरीके से अच्छे से करवा पाऊँ। वैसे एक तरीका आपको याद रखना है, मैंने कहा वो बहुत जगह काम आएगा, पर फिर भी समझा देता हूँ। सबको पता है आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भी धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी सुन लो, कोई बात नहीं, क्षेत्रफल की जब बात आएगी तब आपको और अच्छे से बता देंगे। देखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब ये है कि आयत की लंबाई मान लो 100 है, ठीक है, और चौड़ाई भी कितनी है? 100 है, ठीक है। अब 100 गुणा 100 10,000 है। क्षेत्रफल कितना हो गया? 10,000। ये कह रहे हैं मैंने साहब लंबाई को बढ़ा दिया 20, तो कितनी हो गई? 120। अब ये कह रहा है कि मैं चौड़ाई में कितनी कमी करूं कि यहाँ जो भी वैल्यू आए उसको गुणा करने पर क्षेत्रफल अभी भी कितना रहे? 10,000। कितना रहे? 10,000। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 120 है ये तो लंबाई है, अब चौड़ाई कितनी होगी जिससे गुणा करूं तो ये 10,000 आ जाए? तो एक तो तरीका ये है कि आप 10,000 में किसका भाग दे लें? 120 का। काट लीजिए, जो भी कट रहे हैं ये कट गया, इसको 3 चौक 12 और इसको 250। अब 3 8 250/3 आ रहा है। 250/3 को क्या कह सकते हो? 3 8 24
बच गया 1, 3 3 9, 83 से 1/3। ठीक है, 83 से 1/3 है, तो 83 1/3। अब एक बात बताओ, पहले कितनी थी चौड़ाई? 100। अब कितनी हो गई? 83 से 1/3। तो आप ही बताइए, 100 में से 83 से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? मैं बताता हूँ आपको, घटा के देख लेना चाहिए। 16 से 2/3% आएगा। लेकिन हमें ये तरीका ऐसे मान के चलो कि थोड़ा टिपिकल लग रहा है, तो इसको और कैसे कर सकते हैं? इधर देखिए, इस प्रश्न को और करने का तरीका और बताता हूँ मैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी 20% को आप क्या बोलते हो? टेबल के अनुरूप 1/5। वृद्धि मतलब ज़्यादा, तो 1/5 ज़्यादा, तो कम कितना होगा? 1/6। और आपको मैंने बताया था अगर 1/5 ज़्यादा तो कम कितना? 1/6। और 1/6 को आप क्या बोलते हो? ये देखो, कुछ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हो गया। इसके अलावा आप चाहो तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। 20% यानी 1/5, यानी 5 से कहाँ पहुँच रहे हो? 6 पे। अब वापस आपको 5 पे ही आना है, तो कितना कम करोगे? 1। किस पे? भाई ये 1 की वृद्धि 5 पे हो रही थी, तो ये 20% था। क्यों? क्योंकि 1 की वृद्धि किस पे? 5 पे। तो गुणा 100, इसको काटो, कितना आता है? 20%। तो ये 1 की कमी 6 पे हो रही है, ये कितना प्रतिशत होगा? इसको आप देख लो, यही 16 से 2/3% आएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे। और एक अच्छा सा प्रश्न आपको कराता हूं मैं, देखिए। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार या कोई गृहिणी इसकी खपत या इसका उपभोग, दोनों एक ही बात है, कितने प्रतिशत कम कर दे कितने प्रतिशत कम कर दे कि उस पर होने वाला खर्च अप्रभावित रहे। करिए, कैसे करोगे? देखो, चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो रही है? 25%। अच्छा, वृद्धि हो रही है, कमी कहाँ होगी भाई? महंगाई तो बढ़ रही है। 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 25% को आप क्या बोल सकते हो? 1/4। और 1/4 क्या है? वृद्धि। तो 1/4 अगर वृद्धि है तो कमी कितनी होगी? 1/5। 1/5 को आप क्या बोलोगे? 20%। यह आपका आंसर होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 मतलब 4 पे कितने की वृद्धि है? 1 की। तो 4 से कितना हो रहा है? 5। वापिस 4 पे आना है, कितने की कमी होगी? 1 की। अब की बार किस पे होगी? 5 पे। तो 1/5 गुणा 100, ये भी कितना आएगा? 20%। समझ में आ रही है बात? चलो और अच्छा सा प्रश्न करके देखते हैं। देखो,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 20% घटती है और दूसरे वर्ष कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब क्या पूछा आपसे? अब आपसे पूछा है कि वृद्धि प्रतिशत कितना है। अगर आपको ध्यान है तो आप डायरेक्ट बता देंगे। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन बी है 16 से 2/3%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 12.5%। बताइए। तो देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पहले आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो 20% को आप भिन्न में क्या कह सकते हैं? 20% होता है 1/5। 1/5, ठीक है। अब 1/5 का मतलब है 5 पे 1 की वृद्धि। 5 पे 1 की वृद्धि कितना हो रहा है? 6। अब आपको वापिस आना है कितने पे? कमी हो रही है वृद्धि? अच्छा, घट रहा है, सॉरी। तो 5 पे 1 की कमी हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे कमी कर देंगे, ठीक है। माइनस, तो कितना हो जाएगा ये? 4। 1 की कमी हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा? 4। अब वापस वृद्धि होगी 1 की, तभी तो सेम टू सेम रहेगा। तभी तो कह रहा है कि अपरिवर्तित रहती है। ये देखो, तो कितना आ जाएगा? 1/4, और 1/4 को आप क्या बोलते हो? 25%। और अगर दूसरा तरीका देखो तो देखो 20% घटती है, इसको 20% घटने को क्या बोलोगे? 1/5। घटने का मतलब कमी, तो वृद्धि कितनी रही होगी? 1/4 की, और इसको आप क्या बोलोगे? 25%। ये तो सेकंड केस जो है वो कौन सा है? अपरिवर्तित, यानी एम क्या रहता है मेनली? नो चेंज। मतलब चाहे पहला क्वेश्चन था क्षेत्रफल से रिलेटेड था, आयत का। दूसरा क्वेश्चन था वो था खर्च से रिलेटेड था। तीसरा क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपके डेप्रिसिएशन वगैरह वो है। सॉरी, डेप्रिसिएशन की बात करें, जनसंख्या में कमी वृद्धि, ऐसे ही डेप्रिसिएशन भी ऐसे ही कुछ होता है। तो तीनों क्वेश्चन, और शुरुआत का पहला केस था। दोनों केस और चारों 500 क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से हो रहे हैं। तो अभी तक मेरे हिसाब से आपको कुछ रटने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो फिर आगे चलते हैं। अब अपन अगला केस क्या होता है? 2 केस मैंने आपको करवा दिए। पहला केस कौन सा है? नो कंपैरिजन, तुलना। दूसरा केस कौन सा है? नो चेंज। तो ऑब्वियस तीसरा केस कौन सा होगा? चेंज। तीसरा केस कौन सा होगा? जिसमें क्या होगा? परिवर्तन। अब परिवर्तन होगा तो फिर आपको अब की बार परिवर्तित, अपरिवर्तित नहीं मिलके परिवर्तित नाम मिलेगा। अप्रभावित की जगह प्रभावित नाम मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। एक शानदार प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूं। सबसे पहले आयत की लंबाई में 20% वृद्धि होती है।
तथा चौड़ाई में 30% वर्दी होती है। आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 30% की वृद्धि होती है। बताइए आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये आपको देखना है कम होगा या ज़्यादा। ऑप्शन ए है 50% वृद्धि, ऑप्शन बी है 44% वृद्धि, ऑप्शन सी है 56% वृद्धि और ऑप्शन डी है 60% वृद्धि। ठीक है, अब बताइए भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्या कॉन्सेप्ट काम मिलेंगे हम इस प्रश्न के लिए, तो वो देखते हैं हम। आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि की जा रही है? 20%। मतलब लंबाई में भी क्या हो रही है? वृद्धि। और चौड़ाई में कितनी वृद्धि की जा रही है? 30%। और ये भी क्या हो रही है? वृद्धि। अगर दोनों में ही वृद्धि हो रही है तो इतना तो कन्फर्म है कि अपना आंसर जो आएगा उसमें क्षेत्रफल में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। वैसे आपको चारों ऑप्शन में वृद्धि दे रखी है, बाकी कभी अगर ऐसा आ जाए किसी एक में कमी दे रखी हो तो आप उस ऑप्शन को तो ऑटोमेटिक ही अलग कर दो। ठीक है, अब देखिए 20% और 30%। शुरुआत में आप लेंगे 100, लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100। तो क्षेत्रफल कितना होता है? 100 गुणा 100। और वृद्धि कितनी कर रहे हो आप? 20% की, तो कितना आ गया? 120। इसमें कमी, इसमें भी वृद्धि कितनी कर रहे हो? 30% की, यानी कितना आ गया? 130। तो देखो शुरुआत में एक बात और ध्यान रखना, इनके जीरो आपस में नहीं कट सकते, लेकिन इसके और इसके जीरो या इन संख्याओं को आपस में आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। अभी जो संख्या जिससे कट रही है उसको काट दो आप। एक काम करो, इस जीरो को इस जीरो से उड़ा दो और इस जीरो को इस जीरो से उड़ा दो, तो आपके पास फाइनल कितना आएगा? ये तो 100 आएगा और ये आएगा 13 को 12 से गुणा करो, 12 3 36 और 12 के 12 और 3 15। मतलब 100 अगर टोटल था तो कितना बढ़ गया है? 56%। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई? 56%। 100 से 156 हो रहा है तो वृद्धि कितनी हो रही है? 56%। एक तरीका और भी है इसको करने का, चेन मेथड, जो मैं आपको बता देता हूँ। कैसे? देखो, इसको साइड में कर देते हैं। देखो, आप स्टार्टिंग कर दो 100 से। पहली वृद्धि पहले आधार पे, दूसरी वृद्धि दूसरे आधार पे। पहली वृद्धि कितनी है? 20 की, तो 100 में 20 जोड़िए, कितने हो गए? 120। दूसरी वृद्धि कितनी है? 30% की, तो 120 का 30% कितना होगा? 36। तो 120 में 36 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 156। तो देखिए आप, शुरुआत में कितना था? 100, अब कितना है? 156। तो कितनी वृद्धि हो रही है? 56% की। तो आपका आंसर क्या आएगा? 56% वृद्धि। दोनों तरीके से एक ही आंसर आ रहा है। एक और बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक मशीन के मूल्य में ह्रास क्रमशः
ह्रास मतलब मूल्य में कमी, डेप्रीसिएशन जिसको बोलते हैं। क्रमशः पहले वर्ष 10% तथा दूसरे वर्ष 11/1/9% होता है। मशीन के मूल्य में कुल प्रतिशत कमी बताइए। मशीन के मूल्य में 2 वर्ष पश्चात कुल मूल्य ह्रास प्रतिशत बताइए। कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो आप दोनों फ्रैक्शनल वैल्यू को, दोनों परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। देखो 10% जो है उसको आप टेबल में क्या बोलेंगे? 1/10। और 11/1/9% को आप टेबल में क्या बोलेंगे? 1/9। ठीक है। किसी को नहीं निकालना आता हो तो एक काम कर लेना, 10 गुणा प्रतिशत की जगह 1/100, इसको जब काटोगे तो 1/10 ही आता है। ऐसे 11×9 = 100/9 और गुणा 1/100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, ये आएगा 1/9। तो देखो 10% यानी 10 पे कितनी वृद्धि? कमी 1 की। तो कितने की होगी मशीन? 9 की। यहाँ 9 पे कितने की कमी? 1 की। तो अब कितने की हो गई? 8 की। ठीक है। अब एक काम कीजिए, आप इसको और इसको गुणा कर दीजिए। मैंने कहा था ये तो आपस में कट ही सकते हैं इधर तो 10 से कितना आ रहा है? 8। तो 10 पे 8 हो रहा है तो कमी 2 की हो रही है, और वो 2 की कमी किस पे हो रही है? 10 पे। और कितना प्रतिशत हो रही है? तो आप क्या करेंगे? आंसर क्या बताएंगे इसका? 20%। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, चेन मेथड जो मैंने अभी आपको बताया। कैसे? देखिए, देखो चेन मेथड से कैसे करेंगे। सबसे पहले 100 लिख लीजिए। पहली कमी कितनी हो रही है? 10% की, तो कितने पे आई? 90 पे। दूसरी कमी कितने की हो रही है? 11/1/9%, जिसको 1/9 भी कह सकते हो। तो जब 9 को 90 से काटते हो तो वो भी कितनी हो रही है? 10 की। टोटल कितने पहुंच गए? 80 पे। तो 100 से 80 पहुंच रहे हैं, कितनी कमी हो रही है? 20% की। तो दोनों तरीके से आप करेंगे, 20% कमी होगी। और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ।